पिछली वीडियो में हमने जो 1.4 जिस कंसेप्ट बेस है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो लिंक है वीडियो की वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल बात की है कि हमारे पास जो है कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे, और ये जो एसोसिएटिव लॉ है या कम्यूटेटिव लॉ है, इन सारी चीज़ों को मैंने जो है वो डिटेल से डिस्क्राइब किया है। आज उसका हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 में पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट में लिखे गए हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन में दो मैट्रिक्स लिखे गए हैं, किन दो के बीच जो मल्टीप्लिकेशन है वो कन्फॉर्मेबल है, यानी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए हमने एक कंडीशन पढ़ ली थी कि दो मैट्रिक्स के बीच प्रोडक्ट तब जो है हम कर सकते हैं कि जिसमें पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर हो। तो उस केस में जो है हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसी बात को लेके हमने देखना होगा कि पहले जो भी मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लिकेशन में, अब ये दोनों लिखे गए, ये पहला मैट्रिक्स समझा जाता है, ये दूसरा। तो हम इसमें कॉलम की तादाद देखेंगे, दूसरे में रोज़ की तादाद देखेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या एक दूसरे के ये तादाद इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिसेस जो है प्रोडक्ट में जो लिखी गई हैं ये कंफॉर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले में देखें, मैं बुक के ऊपर ही सॉल्व करता हूँ, ये एमसीक्यूज़ के लिए हैं, मतलब ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। तो इधर आप देखें, इसमें जो है एक कॉलम, ये दूसरा, तो पहले मैट्रिक्स में दो कॉलम हैं। अब दूसरे मैट्रिक्स की तरफ आ जाए, इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, एक और दो। तो इसमें जो कॉलम की तादाद है वो इसमें रोज़ की तादाद है, तो ये कंफॉर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए है। इसी तरीके से टू में भी जो है देखें, ये हमारे पास एक कॉलम, ये दूसरा, और इसमें रोज़ गिन लो, एक रो और दूसरी रो। तो इसमें हमारे पास दो कॉलम हैं और इसमें दो रोज़ हैं। तो पहले में आपने सिर्फ कॉलम की तादाद को देखना है और दूसरे में हमने सिर्फ रोज़ की तादाद देखने हैं कि क्या ये इसके कॉलम की तादाद इसके रोज़ के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर हुआ तो ये कंफॉर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब इस वक्त अगर आपके माइंड में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ रहा हो ना, तो वो अलग एक चीज़ है। वो हम सिर्फ एक मैट्रिक्स के लिए देखते हैं कि एक मैट्रिक्स के अंदर रोज़ और कॉलम की तादाद कितनी है, वो अलग चीज़ है। ये आप देख रहे हो कि आपके पास दो मैट्रिक्स आप कब मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए आपको ये कंडीशन पढ़ाई गई है कि अगर पहले मैट्रिक्स जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें कॉलम जितने हैं, दूसरे मैट्रिक्स में जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसमें उतने रोज़ होने चाहिए, तो तब आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहला भी कंफर्मेबल है, दूसरा भी है। तीसरे में देखें ना, तीसरे में इसमें एक कॉलम है और इसमें रोज़ कितने हैं, दो। तो इसमें जितने कॉलम हैं इसमें उतने रोज़ नहीं हैं, तो तीसरा जो है ये कंफर्मेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। चौथे को देखें, इसमें एक कॉलम और दूसरा, इसमें एक और दो, इसमें दो कॉलम है, इसमें दो रोज़ हैं, तो इसकी कॉलम की तादाद और इसमें रोज़ की तादाद एक दूसरे के बराबर है, तो इसीलिए ये कंफर्मेबल है। इसी तरीके से इस सवाल को देखें, इसमें आपके पास क्या है, एक, दो और तीन, इसमें तीन कॉलम है और इसमें आपके पास देखिए तीन रोज़ है, एक, दो और तीन, तीन कॉलम और तीन रोज़ इसमें है। तो इसमें आपके पास जो है ये भी कंफर्मेबल है। तो देखिए इसमें आपके पास कॉलम कितने हैं, तीन है, रोज़ कितने हैं, सॉरी कॉलम दो हैं और इसमें रो दो हैं, तो तादाद बराबर है, कंफर्मेबल है। इसमें कितने कॉलम हैं, दो, रोज़ कितने हैं, दो, तो ये कंफर्मेबल है। इसमें कॉलम एक है और इसमें जो रोज़ हैं वो दो हैं, ये दूसरे मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कंफर्मेबल नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो आपके पास 1, 2, 4 एंड 5 आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि इसमें देखें
अगर आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो फिर जो है आपने पहला इसमें दो पार्ट्स है। पहले में कहते हैं कि आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें, और दूसरे में कह रहे हैं कि बी और ए को, ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करें। लेकिन बी ए के साथ उन्होंने कहा कि देखें कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम देखें, ए भी जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका पहला मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स आपका बी है। तो पहले में आपने कॉलम देखने हैं, दूसरे में आपने रोज देखने हैं। तो देखें ना, इसमें आपके पास कितने कॉलम हैं, एक दो, इसमें दो कॉलम हैं, इसमें कितने रोज हैं, एक दो। तो ये कन्फर्मेबल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए बी जो प्रोडक्ट है वो इक्वल किस चीज़ के होगा, तो देखिए आपने किस तरह मल्टीप्लाई करना होगा, गौर से देखिएगा। हाँ, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अब मल्टीप्लिकेशन में देखें, जब आप ये देख रहे कि प्रोडक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उसमें आप पहले में कॉलम की तादाद, दूसरे में रोज की तादाद देखते हो। लेकिन जब आप प्रोसेस शुरू करते हो ना मल्टीप्लाई करने की, उसके लिए आपने ये करना होगा कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि देखें ना, ये 3 और 0 रो हैं, तो मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मैंने कर दिया, प्लस ये रो अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि इसमें 0 है अभी, तो इसलिए मैंने लिखा प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5। और फिर क्या किया हमने, ये देखें -1, फिर दूसरे ये इस रो की जो है बारी ख़त्म हो गई। अब अगली रो को मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये देखें -1 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस अब ये रो ख़त्म नहीं हुआ इसलिए प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपने क्या किया, देखिए 3 6 ज़ा 18 और 0 5 ज़ा 0, तो 18 प्लस 0, और -1 मल्टीप्लाई 6 इज -6, और 2 5 ज़ा 10। तो अभी आप इन दोनों को ऐड करें, 18 प्लस 0 से 18 आता है, -6 प्लस 10 में से आता है +4। तो ये ए बी का प्रोडक्ट आ गया। अब अगर हमने बी ए को मल्टीप्लाई करना हो, तो बी ए में क्या है, आपने बी मैट्रिक्स को पहले लिखना होगा। बी ए के लिए आपने क्या करना होगा कि आपने बी ए में बी का मैट्रिक्स पहले लिखना होगा और ए का बाद में लिखना होगा। तो देखिए आपके पास बी मैट्रिक्स इसी तरह बनेगा ना, इसका मल्टीप्लिकेशन आप यू करेंगे 0 -1 और 2। अब इसमें देखें ना, देखें इसमें एक कॉलम है और इसमें रोज दो हैं। तो कॉलम, इसमें जो कॉलम है वो 1 है और इसमें जो रोज हैं वो 2 है। तो ये तादाद बराबर नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा कि हमारे पास बी ए यानी प्रोडक्ट ऑफ बी ए इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ द कॉलम्स इन बी इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन ए। यानी जितने कॉलम बी में है उतने रोज ए में नहीं है, इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि हम बी ए का प्रोडक्ट कर सके। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, जो नीचे दिए गए हैं इसका आपस में प्रोडक्ट करो यानी मल्टीप्लिकेशन करो। तो देखिए पहले आप देखें, यानी इसका मतलब ये है ना कि इन्होंने जब कह दिया कि प्रोडक्ट करो तो इन्होंने पहले से देखा है कि इसमें प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। यानी देखिए इसमें 2 कॉलम है तो इसमें 2 रोज हैं, तो ये प्रोडक्ट कंफर्मेबल है, हम कर सकते हैं। तो आइए देखिए, आपने पहले इस रो को क्या करना होगा इस कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, और 1 मल्टीप्लाई 4 से आता है 4, प्लस अपनी जगह 2 मल्टीप्लाई 0 से 0, 4 प्लस 0 से आ गया 4। तो ये आपके पास क्या है, ये इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है। दूसरे में देखें, दूसरे में आपके पास पहले ये देखो ना, इसमें आपके पास 2 कॉलम है और इसमें 2 रोज है, तो हम इसकी प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 से आता है 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय -4 से आता है -8। तो इसमें से क्या आ गया, 5 - 8 और 5 - 8 से आता है -3। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। इसी तरीके से आपने क्या है, आपके पास तीसरे में क्या है, ये देखें इसमें 2 कॉलम हैं और इसमें 2 रोज हैं, तो हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। तो इसमें से आता है -3 मल्टीप्लाई 4 से आता है -12, 0 मल्टीप्लाई 0 से आता है 0, और -12 प्लस 0 में से आता है -12। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th पार्ट है उसमें देखें आपके पास
इसमें भी हमारे पास ये देखें दो मैट्रिसेस हैं, इसका हमने प्रोडक्ट देखना है। तो देखिए इसमें दो कॉलम है तो इसमें दो रोज है, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस वैसे 0 प्लस माइनस नहीं हो सकता। यहाँ पे जो मैंने माइनस लिखा है वो असल में बुक में लिखा गया है। 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 में से क्या आता है, वो 0 आता है। 6 मल्टीप्लाई 4 में से आता है 24 और 24 प्लस 0 में से आता है हमारे पास 24। अब पांचवा पार्ट इसका देखें, इसमें कितने कॉलम है आपके पास, 1 2, और इसमें कितने रोज है, 2 रोज है। तो हमें इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यही रो को अब अभी चौथे पार्ट तक जितने भी आपने कर लिए थे उसमें सिर्फ एक एक कॉलम होता था ना दूसरे मैट्रिक्स में। तो इसी वजह से ना वो मल्टीप्लिकेशन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब इसमें ना दो कॉलम आ गए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस एक रो को पहले इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने दूसरे रो की बारी आ जानी है, यानी दूसरे रो को आपने तब मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये रो खत्म नहीं हुआ तो इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, तो रो को मैं कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई 0। अब देखें अभी जो है हमारे पास एक और कॉलम पड़ा है, तो आप दूसरे रो के ऊपर ना जाएं, पहले इस रो की बारी खत्म करें। यानी ये 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, प्लस अभी रो खत्म नहीं हुआ ना, 2 इसमें रहता है, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय -4 भी करो। अब ना ये रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, तो अब आप दूसरे रो की तरफ जाएं। अब इस रो को आपने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और -3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 0 मल्टीप्लाई बाय -4। अब ये रो भी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब तीसरे रो की तरफ चले जाओ, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -4। अब ये करने के बाद क्या है, आपने जो है बस सिंपल देखें, 4 1 जा से 4 आता है, 2 इंटू 0 में से 0 आता है। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई 5 से 5 और 2 4 जा जो है 8, माइनस साइन है तो इसलिए यहाँ पे भी 8 के साथ माइनस साइन आ गया। -3 मल्टीप्लाई 4 से -12 आता है और 0 मल्टीप्लाई से 0 आता है और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 में से आता है 24 और 1 मल्टीप्लाई बाय 0 से 0। 3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 5 से 15 और 0 मल्टीप्लाई बाय -4 से 0 और इसी तरीके 6 5 30 और -1 मल्टीप्लाई -4 इज +4। अब इसमें से आ जाएगा 4, इसमें से आ जाएगा -12, इसमें से आ जाएगा आपका 24 और ये जो है इसमें से जो है 5 ये प्लस माइनस माइनस हो जाना है। तो 5 -8 में से -3 आ जाता है और -15 और इसमें से 34। तो ये हमारे पास जो है प्रोडक्ट हो गया पांचवें पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है उसमें बिल्कुल सिंपल मैट्रिसेस दिए थे। यहाँ पे ऐसे मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिसमें ऑर्डर जो है आपके पास देखिए यहाँ पे आपके पास इसमें 3 रोज और 2 कॉलम है, इसमें जो है 2 रोज, यानी ज़्यादा ऑर्डर के जो है आपके दिए हुए हैं। बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो देखिए इसमें कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसमें देखें ना, इसमें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, इसमें कितने रोज हैं, 2, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाए ना, पहले आपने क्या करना है, इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर इस रो की बारी ख़त्म हो जाएगी, फिर मल्टीप्लिकेशन की बारी आ जाएगी दूसरे रो की। अभी आपने ये दूसरे रो को मल्टीप्लाई करना है दोनों कॉलम के साथ, उसके बाद जो है अपने तीसरे रो को इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि आपने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 भी किया हुआ है। तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर जो है ये दूसरे कॉलम के साथ करो, 2 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो है आपके पास ये रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके इसी तरह फॉर्म बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय -1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आपके पास ये रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसमें आ जाए देखें 0 मल्टीप्लाई बाय -1
और -2 मल्टीप्लाई बाय 0। अच्छा, अगर आप पैटर्न को देखें ना, जो इसमें कॉलम का पैटर्न है आपको यहाँ पे ये नज़र आता है 2 1 और 0। इसके साथ देखें ना 3 1 और -2, और आपके पास ये देखिए 2 रिपीट हो रहा है, इसमें 3 रिपीट हो रहा है। इसमें देखिए ना, जो आपके पास कॉलम का वो है ना पैटर्न है पहले कॉलम का 2 1 0, और इसमें 1 रिपीट हो रहा है। इसमें देखिए रो दूसरे कॉलम रिपीट हो रहा है 3 1 और -2। तो इस तरह अगर आपके पास ये पैटर्न बन रहा हो, आप समझ ले कि आप सही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। अब 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 आता है, 3 3 9 हो गया। 2 मल्टीप्लाई -1 से -2 आता है, 3 इंटू 0 से 0 आता है, 1 इंटू 2 से 2 आता है, 1 इंटू 3 से 3 आता है, -1 इंटू 1 से आता है -1, और 1 इंटू 0 से आता है 0। 0 इंटू 2 से आता है 0, और -2 इंटू 3 से आता है -6, और 0 इंटू 0 इंटू -1 0, 2 इंटू 0 से 0। अब देखिए ये इन दोनों को ऐड करके 13 आता है। -2 प्लस 0 से -2, इसमें से 5, और इसमें से -1, और इसी तरीके से 0 -6 से -6, और इसमें से आगे आपके पास 0। तो ये आपके पास है इसका पार्ट 1। पार्ट 2 में जो है, इसमें पार्ट 2 में क्या आपके पास, यानी बी पार्ट में जो है इसी तरीके से आपने क्या करना है। आप पहले देखें ना, इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3, और इसमें कितने रो है, 1 2 3। तो आपको ये मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस पूरे रो को आपने पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर दूसरे रो की बारी आ जाएगी इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए 1 इंटू 1 हो गया, फिर 2 इंटू 3 हो गया, फिर 3 इंटू -1 हो गया। ये जो है आपके पास ये पूरा रो इसके साथ मल्टीप्लाई। इस तरीके से जो है 1 इंटू 2, 2 इंटू प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, इसी तरीके से 4 इंटू 1, 5 इंटू 3, और 6 इंटू -1, और इसी तरीके से 4 इंटू 2, 5 इंटू 4, और 6 इंटू 1। ये देखें ना, ये दूसरा रो जो है ये दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो जो बात मैंने कही थी ना आपको, देखें पहला कॉलम देखें ना 1 4 है, तो देखिए 1 4 आया, और 1 1 रिपीट हो रहा है। फिर इसी तरीके से ना दूसरा कॉलम, फिर ये देखिए तीसरा कॉलम, तो इसमें भी फिर ये रिपीट हो रहा है ना, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा, ये तीसरा है, और ये रिपीट हो रहा है, ये दूसरा तीसरा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन सही हुआ है। तो 1 मल्टीप्लाई 1, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसमें से 1 प्लस 6 -3, और इसमें से 2 8 और 3, अगले में से 4 15, और -6 अगले में से 4 20 8 8 20 और 6। तो अब इसको जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन है इसकी। सेम इसी तरीके से जो है आपने क्या करना है, सी में भी करना है। यही मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, चल रहा है इसमें। आप गौर से देखें, इसमें इसको गौर से देखें। और अगर आप लोगों को कहीं पे भी मुश्किल लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो फिर वो अगली वीडियो में जाके मैं क्लियर कर लिया करूँगा, या हम क्वेश्चन के लिए अगला सेशन रख लेंगे, तो उस हिसाब से जो है हम फिर करेंगे। अच्छा जी, इसमें देखें ना आपके पास जो है ये इस पे कॉलम गिनो कितने, 2 कॉलम है, इसमें रोज़ गिनो कितने, 2। तो देखें ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफॉर्मेबल है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब पहले रो को आपने मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम के साथ, फिर इसी को दूसरे कॉलम के साथ, फिर इसी को तीसरे कॉलम के साथ। तो देखिए पहले रो को जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना पहले कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 2 इंटू 4 ये आपके पास बन जाएगा। और यही रो अगर आप दूसरे कॉलम के साथ करते हो, यानी 1 इंटू 2 और 2 इंटू 5, तो ये बन जाएगा। 1 इंटू 3 और 2 इंटू 6, तो ये बन जाएगा। ये दोनों बने। अब आपके पास दूसरी रो की बारी आ गई, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ और इसके साथ, तो आपके पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास तीसरी रो है, तो तीसरी रो को आप जो है बारी बारी इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो 1 इंटू -1 इंटू 1 1 इंटू 4, ये आपके पास ये बन गया। इस तरीके से ये जो है यही रो इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लिकेशन के बाद आप जो है इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास जो है ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा, ये है पार्ट सी। इसी तरीके से पार्ट डी में भी जो है आपने यही करना है, बस सेम चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। आपने जो है पहले यही चीज़ देखनी है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं, तो दूसरे में रोज़ कितने हैं। तो देखिए इसमें आपके पास 2 कॉलम हैं, इसमें आपके पास
2 रोज़ हैं तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। दूसरी जो आपने फिर इसको मल्टीप्लाई करना होता है, इसमें जो है रो को जो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक और कॉलम भी मौजूद है तो यही रो जो है हम इसी कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, ये जो है 8 इंटू 2 कर दिया, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय -4 कर दिया। इसी तरीके से 8 इंटू ये -5/2 के साथ कर दिया और 5 को जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से 6 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और 4 को -4 के साथ, 6 को कर दिया -5/2 के साथ और 4 मल्टीप्लाई 4 के साथ। इस यहाँ पे देखिए अगर आपको बच्चों मुश्किल हो रही हो कि इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो देखिए 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, ये 2 और 8 कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे के साथ। देखिए तो 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -5 में से आता है -20 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 से आता है 20। तो इसी तरीके से आपने जो है 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 क्या करना है, ये 2 को कैंसिल करना है 6 के साथ। तो 2 3 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, तो -15 आ गया और 4 इंटू 4 जो है 16 आता है। ये बाकी सिंपल ही है, तो उसको करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट पार्ट है ई, और इसमें जो देखें आपके पास ये एक मैट्रिक्स है -1 2 1 और 3। इसको ना एक नल मैट्रिक्स के साथ, यानी जिसकी हर एक एंट्री 0 की इक्वल हो, उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसका क्या है, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप नल मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो है मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ही आंसर आएगा, क्योंकि ना 0 किसी की भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर 0 दे देता है। तो ये 1 देखें, इसमें सारी एंट्रीज 0 हैं, तो इसमें से कोई भी एंट्री जो है आपने इसके एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना होगा जो ज़ीरोज़ हैं, और वो सारे एंट्रीज़ को 0 कर देता है। वही तरीका क्या करना है, इसी रो को इस कॉलम के साथ और इस रो को इस कॉलम के साथ आपने करना है, और आपके पास देखिए आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये थी क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इसमें कर लिए। जो बाकी क्वेश्चन इसमें रह जाते हैं इस एक्सरसाइज में, वो अगली वीडियो में मैं सॉल्व करा दूंगा। तो इसमें जो भी आप लोगों को मुश्किल लगी हो तो काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।